जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं जो है आप लोगों के सामने जो है कि भारत की कुछ प्रमुख नदियां से संबंधित और कुछ बांध से संबंधित मैं प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और इस वीडियो से संबंधित आपके जो इसमें कुछ चुनिंदा प्रश्नों को मैंने रखा है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए हम शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों से आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। तो वीडियो को हम लोग चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि पहला प्रश्न दिया है कि किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है महानदी, दूसरा दिया है ब्राह्मणी, तीसरा दिया है वैतरणी, चौथा दिया है दामोदर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्राह्मणी नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों कौन सी नदी बनाती है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों गंगा, दूसरा दिया है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र और चौथा दिया नर्मदा और ताप्ती। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका उत्तर बनाएगा दोस्तों सी बनेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियां हैं जो है सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आपको ऑप्शन दिया है सोन, गंडक नदी, हुगली नदी और दामोदर नदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं बहुत ही चुनिंदा सवालों को मैं लाया हूँ जो पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया है। वो ऐसा नहीं कि मैं सभी नदियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण हैं जो मैं यहाँ पर लेके उपस्थित हुआ दोस्तों। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है गोदावरी, दूसरा दिया है कावेरी, तीसरा दिया है कृष्णा और चौथा दिया है बेतवा। कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों महानदी, दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, तीसरा दिया है रावी और चौथा दिया है दोस्तों चिनाब नदी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत क्षेत्र में, भारत के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है गंगा, दूसरा दे रखा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा एक ऐसी नदी है जो हमारे भारत क्षेत्र में सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा नदी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। इसका दो ऑप्शन दोस्तों अगले पेज पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन दिया दोस्तों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कहाँ बना है दोस्तों? कृष्णा नदी पर बना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा जाएगा। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है? तो हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध और टिहरी बांध। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा बांध, जो है सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगले सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों, कह रहा है कि टिहरी बांध किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को मैं लाया हूं दोस्तों। टिहरी बांध किस राज्य में है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा भैया, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है अलमाटी बांध अवस्थित है, मतलब अलमाटी बांध कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में है, ये आपसे यहाँ पर पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया है आपको दोस्तों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, मतलब कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, ये भी एक ही सवाल में समझ लो 3 सवाल यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। सवाल आपसे कह रहा है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, ताप्ती, चंबल और कृष्णा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, मतलब कहाँ है दोस्तों, चंबल नदी पर है। कहाँ है दोस्तों, चंबल नदी पर। अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 12 की बात अगर किया जाए तो भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रिहंद बांध, दूसरा है फरक्का बांध, तीसरा है हीराकुंड बांध और चौथा है कृष्णा राजसागर बांध। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कौन सा बांध, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे अगला सवाल कह रहा है कोयना बांध स्थित है, मतलब कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, कहने का मतलब तात्पर्य है। ऑप्शन दिया है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, इसका मतलब कोयना बांध कहाँ है स्थित है, महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है दोस्तों आपका 14 नंबर का सवाल है। इसके 2 ऑप्शन आपको दूसरे पेज पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका आपको यहाँ पर कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर और महानदी पर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, किस नदी पर स्थित है दोस्तों, महानदी पर। किस नदी पर है दोस्तों, महानदी पर है। आगे दोस्तों आपके यहाँ पर यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज, आप सर्च करेंगे तुरंत आपको सामने आ जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने चुन के यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।